जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, हृदय कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित है। उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हे राम जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है, परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीचे, उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों को पाने के निमित्त लोग यत्न करते हैं, वे तो आते जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई और जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल जंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं, उनको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है, तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है, तो भी दुख नहीं होता। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है, उसकी सब क्रियाएं होती हैं, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे राम जी, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती हैं, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट सब स्वांग भरता है, परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे राम जी, ये सब पदार्थ अजात जात हैं, उपजे नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है, वैसे ही ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप जानो। हे राम जी, बहुत शास्त्र और वेद में तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं। वेदांत शास्त्र का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित हो, इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है। वासना किसकी कीजिए, यह सब सृष्टि तो अकारण भ्रांति मात्र है, इसमें क्या आस्था बढ़ाइए। ये विषय तो स्वप्न के पर्वत हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो और अपने आप में स्थित हो। जो कुछ तुमने जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना, इसी में दृढ़ रहना। हे राम जी, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए।
संतों के संग और सतशास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुए बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे राम जी, अज्ञान से जो दैव कल्पा है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। इसी से परम शांत पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रांति से सत के नहीं भाषित होता है। इसका त्याग करो। असत रूप पदार्थों में जो राग या द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं। उनसे तो चित्रलिखित पुरुष भी श्रेष्ठ है। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब ये हर्ष से प्रफुल्लित होते हैं और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं। पर चित्र के पुरुष को किसी से राग द्वेष नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। भानु बोले, हे मुनीश्वर, यह सब दृश्य भ्रम से भासता है। वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई जगत है। यह सब भ्रम चित्त ने रचा है। उसके अनुसार घटी यंत्र किनाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि सब प्रपंच शांत हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ दृश्य भासता है वह मन से भासता है। वास्तव में न कोई माया है और न कोई जगत है। यह सब भ्रम भासता है। हे वशिष्ठ जी, और द्वैत कुछ नहीं। चित्त के फूरने से ही अहम तुम आदि ब्रह्म भासते हैं। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मन के निश्चय से ब्रह्मरूप हो गए, तैसे ही मैं ब्रह्मा हो गया हूं। शुद्ध आत्मा में जो चैतन्य होती है वही ब्रह्मारूप होकर स्थित होता है, और शुद्ध आत्मा में जो चैतन्यता होती है वही मन रूप है। उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। जब इसमें जीवत्व होता है तब अपनी देह देखता है और फिर नाना प्रकार के जगत भ्रम देखता है। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की सृष्टि भासती और जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य भासता है और नाश भाव से असत्य है, और वह सब मन में फुरता है। मन के दो रूप है, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है और चेतन रूप ब्रह्मा है। जब दृश्य की ओर फुरता है तब दृश्य रूप होता है, और जब चेतन भाव की ओर स्थित होता है तब जैसे सुवर्ण के जाने से भूषण भाव नष्ट हो जाता है, तैसे दृश्य रूप जड़ भाव नष्ट हो जाता है। जब जड़ भाव में फुरता है तब नाना प्रकार के जगत देखता है। वास्तव में ब्रह्मादि तृण पर्यंत सब ही चैतन्य रूप है। जड़ उसको कहना चाहिए जिसमें चित्त का अभाव हो। जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भासता और प्राणधारियों में चित्त भासता है, परंतु स्वरूप में दोनों तुल्य है, क्योंकि सर्व परमात्मा द्वारा प्रकाशित है। हे वशिष्ठ जी, सब चेतन स्वरूप है। जो चेतन स्वरूप न हो तो क्यों भासे? चेतनता से उपलब्ध रूप होते हैं। जड़ और चेतनता का विभाग अवाच्य ब्रह्म में नहीं पाया जाता। प्रमाद दोष से वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न में जो दो प्रकार के जड़ और चेतन भूत भासते हैं, उनका प्रमाद होता है तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता है, और स्वरूपदर्शी को सब एक रूप है।
हे मुनीश्वर, ब्रह्मा में जो चैतन्यता हुई वही मन हुआ। उस मन में जो चेतन भाग है वही ब्रह्मा है और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य भ्रम देखता है, और जब चेतन भाव में स्थित हो जाता है तब शुद्ध रूप होता है। हे मुनीश्वर, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य है और परमार्थ में कुछ भेद नहीं। जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही अहम चेतना मात्र से भिन्न नहीं होता। सबकी प्रतीति ब्रह्म ही में होती है। वह परमपद है और सब दुखों से रहित है। वही शुद्ध चित्त जीव जब चैतन्य भाव को चेतता है तब जड़ भाव को देखता है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, तैसे ही वह चित्त जड़ भाव को देखता है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, करता है तो भी कुछ नहीं करता, और उसके समान और कोई नहीं। हे मुनीश्वर, यह जगत कुछ वास्तव में उपजा नहीं, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त की स्फूर्ति होती है तब जगत जाल भासता है, और जब चेतन आत्मा में स्थित होता है तब मन का जड़ भाव नहीं रहता। जैसे पारसमणि के मिलाप से तांबा स्वर्ण हो जाता है और फिर उसका तांबा भाव नहीं रहता, तैसे ही जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी जड़ता दृश्य भाव नहीं रहता। जैसे सुवर्ण को शोधन करने से उसका मैल जल जाता है और शुद्ध ही शेष रहता है, तैसे चित्त जब आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ भाव जल जाता है और शुद्ध चेतन मात्र शेष रहता है। वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है, आत्मा में द्वैत नहीं। इससे शुद्ध कैसे हो? जैसे आकाश के फूल और वृक्ष वास्तव में कुछ नहीं होते, तैसे ही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जब तक आत्मा का ज्ञान है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है, और जब आत्मा का बोध होता है तब जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। यह जगत भ्रम चित्त में है। जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही हो भासता है। इसी पर अहल्या और इंद्र का दृष्टांत कहा है। इससे जैसी भावना दृढ़ होती है तैसा हो भासता है। हे वशिष्ठ जी, जिसको यही भावना दृढ़ है कि मैं देह हूं, वह पुरुष देह के निमित्त सब चेष्टा करता है और इसी कारण बहुत काल पर्यंत कष्ट पाता है। जैसे बालक वैताल की कल्पना से भय पाता है, तैसे ही देह में अभिमान से जीव कष्ट पाता है। जिसकी भावना देह से निवृत्त होकर शुद्ध चेतन भाव में प्राप्त होती है, उसको देहादिक जगत भ्रम शांत हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, तब मैंने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने कहा कि शाप में मंत्र आदिकों का बल होता है। वह शाप भी अचल रूप है, मिटता नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि शाप से मन, बुद्धि और इंद्रियां भी जड़ीभूत हो जाती हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि देह को शाप हो और मन को न हो। हे भगवान, मन और देह तो अनन्य रूप है। जैसे वायु और स्पंद में
और घृत और चिकनाई में भेद नहीं होता, तैसे ही मन और जगत में भेद नहीं। यदि कहिए कि देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है और देह भी चित्त में कल्पित है, जैसे स्वप्न देह मृग तृष्णा का जल और दूसरा चंद्रमा भासता है, सो एक के नष्ट हुए दोनों क्यों नहीं नष्ट होते। तैसे ही देह के शाप से चाहिए कि मन को भी शाप लग जावे, तो मैंने देखा है कि शाप से भी जड़ीभूत हो गए हैं। और आप कहते हैं कि देह का कर्म मन को नहीं लगता, यह कैसे जानिए। ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो सब कर्मों को त्याग कर पुण्य रूप पुरुषार्थ करने से सिद्ध न हो। पुरुषार्थ करने से सब कुछ होता है। सब जगत के दो शरीर हैं, एक मन रूपी जो चंचल रूप है और दूसरा आदि भौतिक मांसमय शरीर है। उसका किया कार्य निष्फल होता है और मन से जो चेष्टा होती है वह सुफल होती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को मांसमय शरीर में अहम भाव है, उसको आधि व्याधि और शाप भी अवश्य लगता है। और मांसमय शरीर जो गूंगे दिन आदि क्षण नाश है, उनके साथ जिनका संयोग है वह दीन रहता है। चित्तरूपी शरीर चंचल है, वह किसी के वश नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है। जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास हो तब वह वश हो, अन्यथा नहीं होता। मन महाचंचल है और यह जगत मन में है। जैसा जैसा मन में निश्चय है सो दूर नहीं होता। मांसमय शरीर का किया कुछ सुफल नहीं होता और जो मन का निश्चय है सो दूर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्मपद में स्थित किया है, उनको अग्नि में डालिए तो भी कुछ दुख नहीं होता और जल में भी उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त शरीर आदि भाव ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मा में स्थित रहता है। हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भासता है। जहां मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भासता है और किसी संसार के कष्ट और शाप से चलायमान नहीं होता। जो किसी दुख शाप से मन विपर्य भाव में प्राप्त हो जावे तो जानिए कि यह दृढ़ लगा न था, अभ्यास की शिथिलता थी। हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता के हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी है। इससे मन को समाये चित्त को परम पद में लगाओ। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है तब जगत के पदार्थों से चलायमान नहीं होता। मांडव्य ऋषिश्वर को, जिनका चित्त आत्मा में लगा हुआ था, शूली पर भी खेद न हुआ। हे मुनीश्वर, जिसमें मन दृढ़ होकर लगता है उसको कोई चला नहीं सकता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान न हुआ, तैसे ही आत्मा में स्थिर हुआ मन चलायमान नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसा जैसा मन में तीव्र भाव होता है उसी की सिद्धता होती है। दीर्घ तपा एक ऋषि था, वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा।
उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा। और जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे और उनके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी, उससे वे दशों ब्रह्मा हुए और दशों ने अपनी अपनी सृष्टि रची और वह सृष्टि मुझसे भी नहीं खंडित होती। इससे जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है वह नष्ट नहीं होता। देवता और महर्षि आदि जो धैर्यवान हुए हैं और जिनकी एक क्षण मात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती थी, उनको संसार की आधि व्याधि ताप शाप मंत्र और पाप कर्म से लेकर संसार के जो क्षोभ और दुख है नहीं स्पर्श करते थे। जैसे कमल फूल का प्रहार शिला नहीं फोड़ सकता, तैसे ही धैर्यवान को संसार का ताप नहीं खंडित कर सकता। जिसको आधि व्याधि दुख देते हैं, उसे जानिए कि वह परमार्थ दर्शन से शून्य है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं, उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता और स्वप्न में भी उनको दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त सावधान है। इससे तुम भी दृढ़ पुरुषार्थ करके मन से मन को मारो तो जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है, उसको क्षण में जगत भ्रम दृढ़ हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में वैताल भास आता है, तैसे ही प्रमाद से जगत भासता है। ये मुनीश्वर, मन रूपी गुलाल है और वृत्ति रूपी मृत्तिका है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृत्तिका गुलाल द्वारा घटाधिक अनेक आकार को धरती है, तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। जैसे सूर्य में उल्लू आदि अपनी भावना से अंधकार देखते हैं, कितनों को चंद्रमा की किरणें भी भावना से अग्नि रूपी भासती है और कितने को विष में अमृत की भावना होती है तो उसको विष भी अमृत रूप हो जाता है। इसी प्रकार कटु, अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसे मन में निश्चय होता है तैसे ही भासता है। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसे ही रच लेता है और मन का रचा जगत सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य है, असत्य नहीं, और नष्ट भाव से असत्य है, सत्य नहीं, और सत्य असत्य भी मन से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार प्रथम ब्रह्मा जी ने जो मुझको कहा था वह मैंने अब तुमसे कहा है। प्रथम ब्रह्मा ने जो अहम शब्द पद में स्थित था उसमें चित्त हुआ, अर्थात अहम अस्मि चेतना का लक्षण हुआ। और उसकी जब दृढ़ता हुई तब मन हुआ। उस मन ने पंच तन्मात्रा की कल्पना की। वह तेजाकार ब्रह्म परमेष्टि कहता है। हे रामचंद्र जी, वह ब्रह्मा जी मन रूप है और मन ही ब्रह्मा रूप है। उसका रूप संकल्प है। जैसा संकल्प करता है तैसा ही होता है। उस ब्रह्मा ने
एक अविद्या शक्ति कल्पी है। अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम अविद्या है। फिर अविद्या की निवृत्ति विद्या कल्पी। इसी प्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर, जंगम संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा हुआ और इस प्रकार जगत हुआ। तुमने जो कहा कि जगत कैसे उपजा है और कैसे मिटता है, सो भी सुनो। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र में ही लीन होते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्मा से उपजता है और ब्रह्मा ही में लीन होता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो अहम का उल्लेख हुआ है सो मन है और वही ब्रह्मा है। उसी ने नाना प्रकार का जो जगत रचा है वही सर्व चित्त शक्ति फैली है और चित्त के फुरने से ही नानात्व भासता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जीव है उन सब में आत्म सत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकते हैं। जैसे वायु से वन के कुंजों में सूखे पात भटकते हैं, तैसे ही कर्म रूपी वायु से जीव भटकते हैं और अध और ऊर्ध्व में घटी यंत्र की नाई अनेक जन्म धरते हैं। जब काक तालिवत सत्संग प्राप्ति होती हो और अपना पुरुषार्थ करे तब मुक्त हो। इसकी जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म रूपी रस्सी से बंधे हुए अनेक जन्म भटकते हैं और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी दृश्य भ्रम से छूटेंगे, अन्यथा छूटेंगे नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते हैं और मिटते हैं। अनंत संकटों का कारण वासना ही है, जो नाना प्रकार के भ्रम दिखाती है और जगत रूपी मन की जन्म रूपी वैताल बेल वासना जल से बढ़ती है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तब उसी कुठार से काटो। जब मन में वासना का क्षोभ मिटे तब शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से न उपजे। जैसे भुने बीज में अंकुर नहीं उपजता, तैसे ही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण कर सकता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितनी भूत जाति है वह ब्रह्मा से उपजी है। जैसे समुद्र में जो तरंग और बुदबुदे कोई बड़े, कोई छोटे और कोई मध्य भाव के होते हैं, वे सब जल है, तैसे ही यह जीव ब्रह्म से उपजे है और ब्रह्म रूप है। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, अग्नि से चिंगारी उपजते हैं, तैसे ब्रह्म से जीव उपजते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की मंजीरी नाना रूप धरती है, तैसे ही ब्रह्म से जीव हुए हैं। जैसे चंद्रमा से किरणों का विस्तार होता है और वृक्ष से पत्र, फल और फूल आदि होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव होते हैं। जैसे सुवर्ण से अनेक भूषण होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत होते हैं। जैसे झरनों से जल के कण उपजते हैं, तैसे ही परमात्मा से भूत उपजते हैं। जैसे आकाश एक ही है, पर उसे घट मठ की उपाधि से घटाकाश और मठाकाश कहता है, तैसे ही संवेदन के फुरने से जीव कल्पना होती है। जैसे जल ही द्रवता से तरंग और आवृत्त रूप हो भासता है, तैसे ही ब्रह्म ही
संवेदन से जगत रूप होकर भासता है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य सब ब्रह्म से ही उपजे हैं। जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे संवेदन से ब्रह्म में दृष्टा, दर्शन, दृश्य त्रिपुटी भासती है। पर वास्तव में दृष्टा, दर्शन और दृश्य कोई कल्पना नहीं। जैसे चंद्रमा और शीतलता में, सूर्य और प्रकाश में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में भी कुछ भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र में ही लीन होते हैं, तैसे जीव ब्रह्म से उपजते हैं और ब्रह्म में ही लीन होते हैं। कोई सहस्त्र जन्मों के अनंतर प्राप्त होते हैं और कोई थोड़े ही जन्मों में प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत परमात्मा से हुआ है और उसी की इच्छा अनुसार सब व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार की नाई हो भासते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कर्ता और कर्म अभिन्न रूप है और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। जैसे फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, तैसे ही कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं। जीव जब सब संकल्प कल्पना को त्यागता है, तब निर्मल ब्रह्म होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में जगत कल्पना होती है। पर आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है। यह भी अज्ञानी के बोध के लिए कहता हूं कि जीव ब्रह्म से उपजे है। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस, इन गुणों के भेद स्थित है। जो ज्ञानवान है, उनके प्रति यह कहना भी नहीं बनता कि ब्रह्म से सब उपजे है, तो भी दूसरा कुछ नहीं, पर दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता हूं। वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं, वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान है, उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है। उसको सुमेरु और मंदराचल की नाई आत्मा और जीव का अंतर भासता है। वसंत ऋतु में नाना प्रकार के नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं और चित्त के अफुर हुए नष्ट भी हो जाते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फूल और सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजते हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे रामचंद्र जी, दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं, वे आत्मा से उपजे हैं, फिर आत्मा ही में लीन होते हैं। इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान से भटकते हैं और जब आत्मज्ञान उपजता है, तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।